हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस मेरी मॉर्निंग हो चुकी थी। मैंने उठ के नहा धो के स्कूल की यूनिफॉर्म पहन लिया और मैंने चोटी भी बना ली और अब मुझे करनी है पूजा। तो मैं जा रही हूँ पूजा करने। गाइस मैंने पूजा कर ली है अब, और अब मैं जा रही हूँ मंदिर। तो मैं आप लोगों से मैं मंदिर से आ चुकी हूँ और अब मैं स्कूल जा रही हूँ। मैं आप लोगों को मिलती हूँ स्कूल से आने के बाद, क्योंकि मैं हो चुकी लेट। तो बाय बाय। गाइस मैं स्कूल से घर आ चुकी हूँ और अब मुझे लग रही है गर्मी, तो मैं अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म कर लेती हूँ चेंज। उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ और मैं आज आप लोगों को बताऊँगी कि आज का मेरा दिन स्कूल में कैसा गया। बताऊँगी भाई, मेरे हिसाब से तो बकवास गया। लास्ट के 2 पीरियड में इतना बकवास गया ना, बताऊँगी आप लोगों को। मैं पहले कपड़े वगैरह चेंज करके आ रही थी, उसके बाद मैं आप लोगों से। तो गाइज़ मैंने स्कूल की यूनिफॉर्म कर ली है चेंज। ये देखो मैं अपने घर वाले लुक में आ चुकी हूँ और मेरे बालों को थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि आई नो ये मेरे ऊपर अच्छे नहीं लग रहे हैं। हाँ, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरा आज का स्कूल का दिन कैसा गया, मतलब स्कूल का डे आज का कैसा गया। तो पहले तो मैं स्कूल गई, ठीक है। स्कूल जाने के बाद फिर वही मतलब क्लास टीचर का पीरियड लगा था, तो उन्होंने अटेंडेंस वगैरह ली और पढ़ाया, मतलब पढ़ाया तो नहीं था क्योंकि कुछ बच्चे नीचे गए हुए थे किसी काम से, तो पढ़ाया नहीं था। फिर उस टाइम तो सब बच्चों ने अपना पेंडिंग काम किया। तो सेकंड पीरियड फिर होम साइंस का लग गया, होम साइंस वाली मैम ने पढ़ाया। थर्ड पीरियड में फिर हिस्ट्री वाली मैम आई सॉरी, हिस्ट्री वाली मैम आई। फिर उन्होंने ना नोटबुक मांगी और मेरा काम था इनकम्प्लीट। तो मैम ने बोला जितना, लक्ष्मी अपनी कॉपी दे दो चेक करवाने के लिए, जितना है उतना ही दे दो, मैं चेक कर लूँगी। मैं डरी हुई कि कहीं मेरी नोटबुक में ना लिख दे इनकम्प्लीट, ये बोला ना फलाना। मेरी कॉपी के साथ बाकी बच्चों की कॉपी गई थी, जिसमें मेरी एक फ्रेंड थी कंगना, उसकी भी कॉपी गई, ठीक है। उसकी कॉपी में तो मैम ने रेड पेन से पता नहीं क्या क्या लिख दिया, क्या क्या मार्क कर दिए, कुछ समझ ही नहीं आया और उसको बहुत डांटा। तो मेरा ये था कि मैंने मैम को बोल दिया था कि मैम मेरे को वेडनेसडे या थर्सडे तक का टाइम दे दो, मैं करके दे दूँगी। और फिर ये था। और फिर जो ग्रुप लीडर है, फर्स्ट ग्रुप की लीडर मैं और एक लड़की है पूजा, वो थे। तो मेरा हो नहीं रखा था उस पूजा का, मतलब पूजा का हो रखा था। तो मैंने पूजा को भी कह दिया था कि मैं वेडनेसडे या थर्सडे तक मैं करके दे दूँगी कंप्लीट, मतलब दिखा दूँगी, चेक करवा दूँगी। तो मैं चुपचाप बैठी हुई थी, ठीक है। बाकी बच्चों को मैम डांट वाट रही थी। एक लड़की थी वंदना, हमारी ग्रुप की थी, वो मेरे को कहती यार लक्ष्मी, मैं ग्रुप लीडर हूँ, तो मेरे को कहती लक्ष्मी मेरा काम कंप्लीट नहीं है। मैं कहती मेरा भी कंप्लीट नहीं है। तो कहती अच्छा। उसके बाद ना एक रजिस्टर, मतलब एक डायरी दी थी मैम ने, उसमें बोला था कि अपना नाम लिखो और अपने नाम के आगे रीज़न लिख दो कि तुम्हारा काम इनकम्प्लीट क्यों है, ठीक है। तो मैं चुपचाप बैठी हूँ क्योंकि मैंने बोल रखा था। तो वो जो वंदना थी, उसने ना जो लड़की डायरी इधर उधर पास करवाई थी ना, उसको बोल दिया कि लक्ष्मी का भी काम इनकम्प्लीट है, उससे भी लिखवा ले। तो मैम ऐसे मैंने लिख दिया कि मैंने ऐसा ऐसा मैम को टाइम मांगा था, ये वो। और मैम ने बोला कि जिन बच्चों ने डायरी में लिखा है वो बच्चे कल कॉपी चेक नहीं करवाएंगे, तो मैं उन्हें लेके जाऊँगी प्रिंसिपल ऑफिस, ऐसे बोल दिया। अब मेरे को लग रहा है डर, ठीक है। चलो ये टॉपिक तो यहाँ पे ख़त्म हुआ। भाई क्लास में इतने दुश्मन टाइप के बच्चे बैठे रहते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं फुल दूसरों का सपोर्ट करती हूँ कि ठीक है भाई इसको बचाना, ये वो मेरे से हो सकता है तो मैं बचा लेती हूँ, ठीक है। लेकिन अच्छे लोगों के साथ अच्छा नहीं होता, ऐसा सुना है ना। तो जी मैं अपने आप को अच्छा नहीं कह रही, बट ये चीज़ बोल रही हूँ मैं। तो हाँ, तो उसके बाद फिर मतलब हुआ रेगुलर पीरियड जैसे हमेशा होता है वैसे लगा, पढ़ा वढ़ा हमने। फिर लास्ट के 2 पीरियड, एक लंच के बाद वाले पीरियड में एक टीचर आई, उन्होंने हमें बोला कि ना 11:25 पे ना चले जाना, सैब मेंबर के बच्चे और मॉनिटर चले जाना बच्चों को चुप कराने के लिए, मतलब 3rd फ्लोर 2nd फ्लोर किसी फ्लोर में चले जाना चुप कराने के लिए। सारे 12th के सेक्शन को बोला और हम चले गए। फिर एक क्लास की बच्ची, भाई इतना मैं ऐसे हैरान कि भाई मैंने पता क्या, मैंने हमेशा से सोचा हुआ था कि जो हमारे सीनियर्स हैं ना उनको रिस्पेक्ट देनी है, क्योंकि भाई हम भी कभी सीनियर बनेंगे और हमें बच्चे फिर डिसरिस्पेक्ट देंगे तो फिर हमें कैसा लगेगा। तो मैंने सोचा था कि हाँ रिस्पेक्ट देनी है। तो मैंने खुद सीनियर को रिस्पेक्ट दे रखी है। तो हम बच्चों को चुप कराने गए और 9th क्लास के बच्चे थे,
सेक्शन मेरे को नहीं पता, 9th क्लास के बच्चे थे भाई, इतने ढीठ, वो टीचर से भी जवान लड़ा रहे, तू तड़ाक कर रहे टीचर से भी। और फिर जो सैब मेंबर के बच्चे थे वो भी चुप करा रहे। लास्ट पे तो मेरी 2 फ्रेंड ने भी बोला कि यार लक्ष्मी उस क्लास को भी शांत करा दो, वो क्लास शांत नहीं हो रही है। मैंने बोला ठीक है मैं करवा के आती हूँ। उसके बाद फिर मैं गई उस क्लास में तो मैंने फिर बोला कि आप लोग चुप क्यों नहीं हो रहे हो, तो कह रहे कि दीदी हम चुप ही तो बैठे हो, मतलब हर बात का टेढ़ा मेढ़ा जवाब दे रहे। मैंने बोला आप लोग क्या पागल हो, या फिर जो यहाँ पे मॉनिटर खड़े हैं वो पागल है, अपना वो क्या इतने वेले है जो अपना काम छोड़ के तुम लोगों को चुप करा रहे हैं, वो क्या मेंटल ऐसे बोला मैंने। तो जो टीचर थी वो भी कह रही होंगे ही तभी तो बच्चे मान नहीं रहे। भाई वो बच्ची, एक बच्ची थी मेरे को नाम नहीं पता उसका, थी हेल्दी सी लड़की थी एक, हर बात का टेढ़ा मेढ़ा जवाब। मेरी क्लास की जो मॉनिटर है ना, फर्स्ट मॉनिटर, वो भी आके बोल रही कि क्या बोला था कि तुम जैसे बच्चों को मैंने बहुत सुधारा है, तुम जैसे टेढ़े मेढ़े बच्चे मेरी क्लास में भी मैंने उनको सुधार दिया है, तुम्हें भी सुधार दूंगी, ये वो वाला फलाना। तो हर बात को टेढ़ा जवाब दे रही कि सुधरना है, तो वो कह रही हाँ, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जवाब दे रही। मैंने बोला बहन देख, बात तो ऐसी कि ना अगर हम इज्जत दे रहे हैं ना तो हमें भी इज्जत चाहिए, और मैं तो ऐसी हूँ अगर मैं किसी को इज्जत दे रही हूँ तो मुझे भी इज्जत चाहिए। तो कहती ही नहीं दूंगी, पता नहीं हर बात का ना टेढ़ा मेढ़ा जवाब दे रही। मैंने बोला चलो मैम के पास, बोली हाँ लेके चलो। उसके बाद फिर मैं लेके चली गई। फिर वो बंदी लास्ट में डर गई। मैंने बोला कि लास्ट टाइम पूछ रही हूँ मैं, क्लास में आके चुपचाप बैठ के इज्जत से बात करनी है सबसे, या फिर टीचर के पास जाना। बोली ठीक है दीदी अब मैं इज्जत से बात करूँगी। मैं बोल रही भाई मेरी क्लास के जितने भी बच्चे थे वहाँ पे खड़े हो गए, टीचर भी खड़ी थी। तो मैं टीचर ने बोला इस बच्चे का नाम लिख के मैम के पास देना जो उनकी क्लास टीचर है। हमने बोला ठीक है। तो फिर मेरी मतलब जो पहले 10th में पढ़ती थी ना, शाइना नाम है उसका, वो कह रही कि ये लड़की तो मेरे को कह रही कि ये लड़की तो बहुत अच्छी है, ये हर किसी को रिस्पेक्ट देती है, इसको तुम डिसरिस्पेक्ट क्यों दे रही हो, ऐसा वैसा। तो मैं बोल रही शाइना मेरी तारीफ़ करी है सीरियसली। मेरे को यकीन नहीं हुआ था कि शाइना मेरी तारीफ़ कर रही है, छोड़ो जो भी है। तो ये बात हुई। उसके बाद फिर वो लड़की लास्ट में बोल रही कि सॉरी दीदी अब मैं चुप रहूँगी अपनी क्लास में, मुझे क्लास में जान दो, ऐसे बोल रही। फिर भाई इतने ढीठ बच्चे हैं मेरे भाई, हमारे स्कूल में तो बहुत ज़्यादा ढीठ बच्चे, हर चीज़ में लड़ने के लिए घुस जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा ढीठ बच्चे हैं। हम तो सोच रहे हैं कि टीचर्स डे पे हम टीचर बनेंगे, फिर हमसे तो बच्चे हैंडल ही नहीं होंगे भाई, हम चुप कैसे कराएंगे। देखते हैं अब टीचर्स डे वाले दिन ही क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं आप लोगों को टीचर्स डे वाले दिन का व्लॉग भी दिखाऊंगी अगर बनाने को मिला तो। वैसे तो 1-2 क्लिप बना ही लूँगी। फ़ोन ले जाना वैसे मैम ने तो मना किया है, बट अगर कुछ बच्चे लाए तो उनके फ़ोन से क्लिप बना के डालती रहूँगी मैं, मतलब डाल दूँगी मैं, व्लॉग डाल दूँगी टीचर्स डे का। फ़िलहाल मैं अब देखती हूँ कि खाने में क्या है। मेरे ख्याल से छोले बने हुए हैं और अभी बस मुझे चावल पकाना है, फिर खा के यार मेरे को तो हिस्ट्री का काम भी करना है बहुत ज़्यादा। मैं तो सोच रही हूँ अभी सो जाती हूँ, फिर रात भर जग के करूँगी, घिसूँगी अपने हाथ को। तो मैं जाती हूँ चावल चढ़ाने के लिए। तो गाइस मैंने चावल पका लिया है और अब मैं उसको थोड़ा ठंडा होने के बाद खाने जाऊँगी। तो कहाँ पे मैंने चावल पका लिया है और इसमें छोले ऑलरेडी थे पहले से, और इसमें थोड़ी सी दाल है। तो बाद में उसको मतलब जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब खाऊंगी। फ़िलहाल मैं यहाँ पे टीवी चला के देख रही हूँ। अपने ही व्लॉग लगाऊंगी मैं। तो गाइस मैंने खाना खा लिया है और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ पानी गरम, क्योंकि मुझे खानी है दवाई। किस चीज़ की दवाई? इसकी दवाई। तो मैं यहाँ पे पानी गरम कर रही हूँ, फिर मुझे इसमें ये वाली दवाई डालनी है, फिर पीना है ये वाली। ज़्यादा गर्म नहीं करना वैसे, तो थोड़ा सा ही करना है। हो चुका है तो मैं इसको करती हूँ बंद। ज़्यादा गर्म हो गया तो मेरा गला डैमेज हो जाएगा। और यहाँ पे चल रहा है टीवी, ये आ गया। भी आ रहा है।
मैं सोचूं मैंने ये क्या कीचड़ कीचड़ डाला। ओह देखो भाई, ऐसे पेट की हेल्प करनी चाहिए। मत कर हाथ मत देना, काट लेगा वो। हाँ शायद काट लेगा। किए मत देखो तो, मत उधर से भगा ना, इधर भगा। एक डॉग नाली में फंस गया तो वो उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो गाइस चलो मैं इसमें पानी को डालती हूँ। तुमसे ही दिन होता है। ये गाइस खोलना है अब इसको, तो मैं दवाई वगैरह पी लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी। फिर गाइस मैं सो के उठ चुकी थी और मैंने तो ब्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट किया क्योंकि मैं काम कर रही थी, और मैं अभी भी कर रही हूँ हिस्ट्री का काम। मैं सो के उठ गई थी 6:45 बजे, 6:45 पे मैं उठ गई थी। उसके बाद फिर मैं फ्रेश वगैरह होके अपना हिस्ट्री का काम करने लग गई थी। ये देखो मैं अभी भी हिस्ट्री का काम कर रही हूँ यहाँ पे बैठ के। और ये रहा यहाँ पे सुरजीत, पता नहीं क्या कर रहा है, किसी की यादों में खोए हुए। ऐसे देखो जिम नहीं जाता ये इंसान, लेकिन प्रोटीन इसको पूरा चाहिए। ये देखो जिम क्या 100 ग्राम प्रोटीन जाता भी है तो जिम। ओ भाई सड़ी हुई टट्टी है तू। रोटी में लगा के खाया करो, मजे आ जाते हैं। कह रहा है रोटी में लगा के खाया करो मज़े आ जाते हैं। बोल दो गाइस तेरे जैसे मज़े नहीं चाहिए, हमें तेरे जैसे मज़े नहीं चाहिए। तो गाइस हम सब ने रात का खाना खा लिया है। मम्मी बची है अभी, मम्मी और सुरजीत, क्योंकि मम्मी नहा रही थी इसलिए मम्मी ने सारा काम वाम के खाना वाना बना के मम्मी नहाने चली गई थी। उसके बाद अब मम्मी खाएंगी और मैं यहाँ पे कर रही हूँ साइंस का काम। मेरे को करना है काम, तो फ़िलहाल मैं इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे व्लॉग को करें लाइक, और अगर चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।